DEFSAT 2025 के दूसरे दिन का आयोजन बड़ी सफलता के साथ हुआ, जिसमें देश के रक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्र को आधुनिक बनाने की दिशा में प्रतिबद्धता देखने को मिली। इस मौके पर उत्तराखंड के राज्यपाल माननीय लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, सेवानिवृत्त PVSM, UYSM, AVSM, VSM ने उद्घाटन सत्र में अपने विचार साझा किए। उन्होंने रक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की क्षमताओं को और मजबूत करने का आह्वान किया। 2025 में अपने संबोधन में राज्यपाल ने कहा कि 2025 में हम नवाचार और तकनीकी विकास के एक महत्वपूर्ण दौर में हैं। रक्षा क्षेत्र में रोबोटिक्स और तकनीकी बदलाव हो रहे हैं। हम उस युग में प्रवेश कर चुके हैं जहां रक्षा और अंतरिक्ष का गहरा जुड़ाव है। DEFSAT 2025 हमारे रक्षा अंतरिक्ष उद्योग की क्षमता को उपयोग में लाने के लिए हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। दूसरे दिन का मुख्य आकर्षण होमलैंड सिक्योरिटी पर आधारित सत्र रहा। इसमें आपदा प्रबंधन, सीमा सुरक्षा और कानून व्यवस्था में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका पर चर्चा हुई। ये पहली बार है जब DEFSAT के मंच पर अंतरिक्ष तकनीक और होमलैंड सिक्योरिटी को एक साथ जोड़ने पर जोर दिया गया। इस सत्र में विशेषज्ञों ने महत्वपूर्ण ढांचों की सुरक्षा के लिए कई तकनीकों की आवश्यकता को लेकर अपने विचार साझा किए। BPRND के राजीव के शर्मा ने हवाई अड्डों और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों की सुरक्षा के लिए नए समाधान पर जोर देते हुए कहा, हवाई अड्डों और महत्वपूर्ण ढांचागत सुरक्षा में नवाचार न केवल आधुनिक खतरों से आगे रहने के लिए आवश्यक है, बल्कि ये सुरक्षा, सुविधा और दक्षता को सुनिश्चित करने में भी मदद करता है। इसके अलावा निवेश अवसरों पर भी एक सत्र आयोजित किया गया, जिसमें 50 से अधिक निवेशकों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेस टेक और साइबर सुरक्षा जैसे उभरते क्षेत्रों में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा की। डिफेंस इनोवेशन वेंचर्स भी एक खास पहल रही, जो निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी के जरिए रक्षा क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। आपको सबसे पहले धन्यवाद और जय हिंद। आज बहुत सौभाग्य का दिन है कि आज हमने डिफेंस सेट 2025 का ये तीसरा एडिशन है। इसको मानेकशॉ सेंटर दिल्ली के अंदर में आयोजित किया गया है। ये 3 दिन का मंथन है और इसके अंदर में स्पेस टेक्नोलॉजी और डिफेंस, इन दोनों को किस प्रकार मिलाया जाए और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, यानी कि इंडस्ट्री, डिफेंस, एकेडमिया, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस और पूरी पब्लिक को किस प्रकार मिलाया जाए। आज बहुत खुशी हुई कि जो पार्टिसिपेशन था उसके अंदर में हर एक हमारे स्टेक होल्डर, आर्म्ड फोर्सेस, एयरफोर्स, सिक्योरिटी फोर्सेस, साइंटिस्ट, सबने हिस्सा लिया और सबने एक चीज़ पक्का सबके दिल में है कि भारत स्पेस के टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत सुंदर कार्य कर रहा है। पूरे राष्ट्र ने देखा कि इस प्रकार हम चंद्रयान 3 की जो सफलता थी, जो साउथ पोल पे थी, उसने पूरे हर भारतीय को क्या एक सम्मान और गर्व की भावना दी थी। और जिस प्रकार से आदित्य L1 और जिस प्रकार से अभी हमारे भारत के 2047 और आने वाले समय के अंदर में जो हमारे ड्रीम्स हैं, मुझे ऐसा लगता है कि स्पेस टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जो हमारे भारत को 2047 में विकसित राष्ट्र बनाने के लिए, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए और विश्व गुरु का स्थान बनाने के लिए हमको बहुत ही खास मदद कर सकती है। और सबसे खुशी ये है कि हमारे जब हुआ था तो ISRO के जो चीफ साहब हैं, उनको किस प्रकार से गले लगा के मोटिवेशन दिया था। मुझे ऐसा लगता है आज मैंने सचमुच ये फील किया, आई कुड फील द वाइब्रेशन कि सबके दिल के अंदर में, आत्मा के अंदर में एक मोटिवेशन है, इंस्पिरेशन है कि किस प्रकार हम स्पेस टेक्नोलॉजी के इलाके में आगे जाएं। हमने आज ये भी बात किया कि किस प्रकार स्पेस टेक्नोलॉजी हमारी डिफेंस की कैपेबिलिटी और कैपेसिटी को इजाद कर सकती है, एनहांस कर सकती है। आज हमने खास तौर पर ISR यानी कि इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रैकी के इलाके में किस प्रकार किया जाए। आज सबसे सुंदर बात ये थी कि हम सब ने एक ही आवाज़ में कहा कि वी हैव टू एक्ट नाउ, वी हैव टू एक्ट फास्टर। और ये समय जो करने का यही समय है, ठीक समय है कि हम स्पेस टेक्नोलॉजी में अपना उत्पादन, अपना प्रोडक्टिविटी, अपना इनोवेशन और रिसर्च करें। एक और संकल्प लिया हम सब ने कि ये जो स्पेस टेक्नोलॉजी का जितना भी ज्ञान है, ये हम अपने स्कूल्स, कॉलेजेस और पूरे समाज के अंदर में इसको ज्ञान को साझा करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि पूरे भारत ने ये जो क्षण है 2025 का, इसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन, मॉडर्नाइजेशन, टेक्नोलॉजी और ख़ास तौर से स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर में बहुत गहरा संकल्प लिया है।
I'm definite about it, very confident that in the coming times we are going to see that in this area of space technology, India is going to achieve big pace ahead. और एक बड़ी सुंदर सी बात हुई कि स्पेस शब्द ही ऐसा है, इंग्लिश में SP और एस कहते हैं, मतलब कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो हमारे भारत को ना केवल प्रगति, एक गति और एक अलग ही शक्ति दे सकता है. इसलिए आज वी ऑल फेल्ट वेरी फॉर्चुनेट दैट वी पार्टिसिपेटेड इन डिफेंस एट 2025 एट न्यू दिल्ली एंड टुक प्लेजेस, एक रिजॉल्व और एक संकल्प लिया है कि किस प्रकार इस टेक्नोलॉजी को पूरे इकट्ठे मिलकर इसको आगे लेके जाएंगे. डेफसेट जो है ये डिफेंस सैटेलाइट को शॉर्ट फॉर्म में डेफसेट बोलते हैं, और ये डेफसेट जो है वो हमारी डिफेंस रिक्वायरमेंट की क्या है और उस पर हमारी इंडस्ट्री किस तरह से तैयार है, उसको कहाँ तक तैयारी करनी है. तो इस डेफसेट के माध्यम से हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो चर्चा कर रहे हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट उसको टॉपिक्स को लेकर कि हम लोग उसके अंदर जो 3 दिन के अंदर हमारे वेरियस सेशंस हैं, उस सेशन में हम चर्चा कर रहे हैं कि वेरियस अलग अलग उस पर सब्जेक्ट पर, तो उसमें हमारे इंडस्ट्री का क्या रोल है और डिफेंस उसमें कहाँ तक उसको इस्तेमाल कर सकता है, और किसी रूप से हम दोनों मिलकर इंडस्ट्री और डिफेंस फोर्स से मिलकर क्या हम अपने भारत को सशक्त कर सकते हैं. तो ये इसका जो ऑब्जेक्टिव है. दूसरा हमारा जो एग्जीबिशन है, उस एग्जीबिशन में जो इनोवेशन यहाँ पर हमारे जो एग्जीबिट इंडियन एग्जीबिट हैं वो लोग दिखा रहे हैं, उन्होंने क्या क्या अपने क्षेत्र में किस प्रकार उन्होंने किया, वो यहाँ पर देश में नहीं हमारे लेके गौरव की बात में विदेश तक में उनका जो है उनके जो डेवलपमेंट है वो उसकी चर्चा है. और दूसरा एक और हमारा बहुत अहम भाग जो इस डेफसेट का है वो है हमारा इट स्पेस वॉर गेम. इट स्पेस वॉर गेम ये है, उसके अंदर हम लोग एक सिनेरियो बिल्डअप कर रहे हैं सिनेरियो में कि डिफेंस फोर्सेस को उस इवेंचुअलिटीज़ अगर होती है तो किस तरह से वो तैयार है और इंडस्ट्री उसको कैसे उनकी मदद कर सकती है. आपकी जो कि आप भौगोलिक रूप से देखेंगे तो वो उसका जो अभी जिस प्रकार जो कन्फ्लिक्ट है, चाहे वो रशिया यूक्रेन से कर लीजिए, चाहे वो इजराइल हमास को लेके कर लीजिए, तो वो उसका वार जो है वो एक दूसरा आयाम पे पहुंच गया है और उसमें स्पेस जो है उसकी भूमिका बहुत अहम है. तो इस प्रकार को मद्दे रखते हैं कि इट स्पेस वॉर गेम उन पे विचार करेगा और पे हमारे ताकि आने वाले वक्त में हमारे डिफेंस फोर्सेस को तैयार करेगा ताकि उस रूप से वो अपने आप को तैयार पाए. और दूसरा जो है एकेडमिया का बहुत बड़ा रोल है हमारे उसमें एकेडमिया भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और बहुत रूप में हमारे स्टार्टअप्स जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं. तो 3 दिन जो चर्चा होगी उसके बाद में हम लोग एक रिकमेंडेशन बनाएंगे, एक रिपोर्ट बनाएंगे. उस रिपोर्ट के माध्यम से हम अपनी जो डेलिब्रेशन है इस कॉन्फ्रेंस की हम लोग जो हमारे जो लोग पॉलिसी प्लानिंग में है उन तक पहुँचा सके ताकि वो भी इसके ऊपर अपनी जो कहाँ पे कमी पाई जाती है तो उनके रेगुलेशन में या पॉलिसी में तो उसमें सुधार कर सके. इस 3 दिन के कॉन्फ्रेंस पे सर कितना बदलाव देखा जाएगा, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या नतीजा निकलने वाला है? नहीं, नतीजा तो इस प्रकार तुरंत तो नहीं मिलेगा, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है वो आगे वाले समय देखने को मिलेगा क्योंकि इसमें डेवलपमेंट पार्ट जो होता है वो थोड़ा सा टाइप की पॉलिसी चेंज करना है. प्रिकॉर्मेंट सबसे बड़ी बात है, डिफेंस प्रिकॉर्मेंट पॉलिसी जो है वो सबको एक तरह से देखती है, चाहे वो स्पेस सेक्टर हो, चाहे वो आर्म्स एम्यूनिशन हो, चाहे वो स्पेस सेक्टर, क्योंकि इसमें इतना जल्दी बदलाव हो रहा है उसमें जो हम डिफेंस की प्रोक्योरमेंट पॉलिसी को बदलने की आवश्यकता है ताकि उसमें एक लंबा अंतराल ना हो. अगर एक टेक्नोलॉजी आती है अगर उसको अडॉप्ट करने में 2 से 3 साल 4 साल लग जाएंगे तब तक तो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कुछ और पे पहुंच जाएगी. तो हम कैसे उसमें कर सकते, इसलिए हमारी पॉलिसी इसको बदलना होगा ताकि वो डायनेमिक रूप से काम कर सके. जिस प्रकार से हमारी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो रही है उस प्रकार से पॉलिसी और रेगुलेशन भी डायनेमिक रूप से कार्य कर सके. ठीक मैम, क्या नाम है आपका? मीनाक्षी जी, स्टॉल जो लगा हुआ है क्या कुछ खास है इस स्टॉल में और क्या कुछ कहना चाहेंगे? 2 दिन तक ये स्टॉल लगा है 8 से 10 तारीख तक. क्या कुछ बेनिफिट यहाँ पर देखने को मिला? यहाँ पर गवर्नमेंट मीडिया इंटरेक्शन है, एकेडमिया है, तो इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन होने के चांसेस हैं सिंस वी आर फ्रॉम अ स्टार्टअप. तो स्टार्टअप्स के लिए अपॉर्चुनिटी है कि हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, हम अपना प्रोडक्ट बता सकते हैं, अपने सॉल्यूशंस बता सकते हैं एंड इफ़ दे आर इंटरेस्टेड तो यहीं पे बहुत सारे कोलैबोरेशंस भी हो जाते हैं. एंड आई थिंक दिस इज़ अ गुड थिंग अबाउट दिस कॉन्फ्रेंस. एक्सेप्ट दैट नेटवर्किंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर. सो या आई थिंक
दैट्स ऑल वी हैव। कॉन्फ्रेंस एक्सपो हुआ है 3 दिन का, कैसा लगा आपको? क्या कुछ कहना चाहेंगे इस कॉन्फ्रेंस एक्सपो को लेकर? इट्स अ नाइस एक्सपीरियंस, मैंने पिछले साल भी एक्सपीरियंस किया है और काफ़ी बेनिफिशियल है। उसकी वजह से वी डू हैव गेट लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स फॉर मॉडर्न्स एंड लेट्स सी फॉरवर्ड कि आगे हमें कितने अच्छे प्रोजेक्ट्स मिलते हैं इस कॉन्फ्रेंस से। ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है हर उस स्टार्टअप के लिए और देश के सभी संस्थानों के लिए जो आने वाले समय में अपने सैटेलाइट्स की अभिकल्पना, डिज़ाइन, रियलाइजेशन, टेस्टिंग इसरो से बाहर देना चाहते हैं। और अनंत टेक्नोलॉजी एक ऐसा सेटअप है जो हमारे सीएमडी डॉक्टर सुब्बा राव जी ने लगभग 30 साल पहले सोचा और आज वो रियलिटी सबके सामने है। अभी रिसेंटली लॉन्च्ड हुआ स्पेडेक्स सैटेलाइट हमारे अपने प्रीमाइस अनंत टेक्नोलॉजी बेंगलोर में कंप्लीट किया गया एंड लॉन्च किया गया। तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आज देश के सामने एक ऐसा सेटअप है, एक ऐसी इंडस्ट्री है जो एंड टू एंड हमें सैटेलाइट बना के दे सकता है। वी आर having experts from the design side, from development, realization, testing, and they are having more than 30,000 hours of the flight experience. तो सबके सामने हमारा काम बोलेगा और हमारे ये जो वर्क है ये सबके सामने है। मेरा एक्सपीरियंस पर्सनली तो काफ़ी अच्छा था। आई मेट लॉट ऑफ बिग नेम्स ओवर हियर, दे हैव कम टू सी द एक्सपो, दे हैव ऑल्सो विजिटेड आवर बूथ, दे सॉ दैट क्या हम काम कर रहे हैं, क्या सब हो रहा है। तो कमिंग फ्रॉम अ वेरी फ्रेश बैकग्राउंड, आई एम एबल टू सी ऑल ऑफ दीज थिंग्स हैपनिंग इन डिफेंस एंड ऑल। और आई कैन सी दैट कि हाँ, इंडिया में स्पेसिफिकली डिफेंस में कितना ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है, बिकॉज मैं भी बाहर से आई हूँ पढ़ के, तो आई कैन सी द डिफरेंस। सो आई थिंक इट इज़ अ really good initiative and I really enjoyed the first 2 days of it। सुन रहे हैं अपने एक्सपीरियंस को किस तरीके से आप बयां करना चाहेंगे? हाँ, मैं बस ये बोलूँगी कि टेक में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है। सो पीपल नीड टू अंडरस्टैंड दैट इंडिया राइट नाउ इज़ द बेस्ट प्लेस इफ़ यू वांट टू वर्क इन डीप टेक और इफ़ यू वांट टू वर्क specifically related to solving problems. So I would just say that only कि stay here, build here. There are a lot of opportunities. People are opening up. Government is opening up. So yeah. ये काफ़ी अच्छा है। आज हमको गवर्नर ऑफ उत्तराखंड ने विज़िट किया था, उनको हमने ब्रीफ दिया कि हम क्या कर रहे हैं। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि सारे हायर ऑफिशियल्स जाने कि प्राइवेट कंपनीज़ और स्टार्टअप कंपनीज़ क्या कर रहे हैं इन द एरिया ऑफ डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज़। जब उनको अवेयरनेस होता है तभी वो नए प्रोजेक्ट्स या नया रीच आउट करने के लिए इट विल बिकम ईजी फॉर देम। So वो हुआ है and we've met a lot of lieutenant generals and others who have come to our stall. We've had great interactions. बस अभी और एक दिन है तो we'll अच्छा, एक्सपीरियंस कैसा रहा यहाँ पर अगर देखा जाए तो? क्योंकि आप यूथ हैं और आपने कहा कि उत्तराखंड के गवर्नर ने विज़िट किया है यहाँ पर, कैसा एक्सपीरियंस रहा है? एक्सपीरियंस की अगर बात की जाए, कॉन्फ्रेंस एक्सपो की अगर बात की जाए तो एक्सपीरियंस की थोड़ा सा। एक्सपीरियंस अच्छा रहा काफ़ी। हम लोगों ने हमारे सॉफ्टवेयर्स या हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में जब बताया तो उनको थोड़ा नया लगता है, तो वो अच्छी चीज़ है। तो क्योंकि उनकी भी ज़्यादा पता नहीं होता है कि प्राइवेट कंपनीज, बिकॉज इतने सारे स्पेस टेक कंपनीज आ रहे हैं, तो उनको ये अच्छा है कि उनको वो जाने कि हम क्या करते हैं। तो उनको जब बोलते हैं तो उनके पास से भी जो पॉजिटिव एक्सपीरियंस आता है कि आप अच्छा कर रहे हो, एंड ये काफ़ी ज़रूरी है आज के दिन में करना है, तो इट गिव्स एज ए मोटिवेशन। तो वो अच्छा है काफ़ी। स्टॉल आपका लगा, स्टॉल में क्या कुछ आप अपनी तरफ से अपडेट कर रहे हैं? हमारा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है। हमें बहुत सारे जैसे पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं या फिर डिफेंस के लोग हैं, उनसे मुलाकात करने को, डिस्कस करने को और उनके इनपुट्स और रिक्वायरमेंट जानने को मिला। और हमें बहुत ही अच्छी तरीके से लाइक इंटरेक्शन और इधर के जो सेशंस है वो भी बहुत ही अच्छे हैं, जो कि बहुत रेलेवेंट है आज की दुनिया के लिए। और हमारा जो इन जनरल इधर का जो एग्जीबिशन का एक्सपीरियंस है वो बहुत ही पॉजिटिव है, क्योंकि इधर बहुत सारी कंपनीज़ है जो कि एडवांस टेक्नोलॉजीज़ पे काम कर रही हैं। जैसे कि हमारे गवर्नर भी आए थे, उन्होंने भी आपके स्टॉल्स वगैरह देखे। हाँ, ऐसा लगा गवर्नर के सामने आपने अपना ये प्रेजेंट किया तो? गवर्नर खुद बहुत बड़े ऑफिसर रहे हैं, तो
उन जैसे ऑफिसर्स के सामने प्रेजेंट करना और डायरेक्टली प्रेजेंट करना, जैसे कि आज के दुनिया में मतलब रेयर होता है एक छोटी सी या फिर एक स्टार्टअप के लिए। सो मेरे हिसाब से तो वो बहुत नेसेसरी है आज, क्योंकि अगर आपको टेक्नोलॉजीज़ एक्चुअल में डिफेंस के लिए यूज़ करनी है तो फिर ऐसे लोगों की मुलाकात होना डायरेक्टली बहुत इंपॉर्टेंट है। सो बहुत अच्छा लगा। स्टॉल अच्छा है, क्राउड अच्छा है, और क्योंकि डिफेंस का है तो हमारे लिए तो ये प्लेजर जिसको हम कहेंगे कि हमें खुशी होती है अपनी डिफेंस के सपोर्ट करने में, और हम ज़्यादा से ज़्यादा मेक इन इंडिया में विश्वास रखते हैं। पिछली बार हमने अपना एंटीना डेमोन्स्ट्रेट किया था, इस बार हम TOT लेकर आए हैं। जो एम्पलीफायर्स हैं वो मेक इन इंडिया में हम लोग डेवलप कर रहे हैं, और होपफुली अगले साल तक ये हमारा तैयार हो जाएगा। जो उत्तराखंड के गवर्नर यहाँ पर उन्होंने विजिट किया है, हाँ, कैसा लगा उनके सामने आपको अपने ब्रीफ किया? हाँ, बहुत अच्छा लगा, और ये अप्रिशिएशन है हमारे लिए। हाँ, तो अब उनको हमने जब ये अपना जो टेंट हमने बनाया है सेफ वेव करके, वो सेफ वेव जो टेंट है उसके अंदर अगर आप कोई भी VSAT इक्विपमेंट रखते हैं या सैटेलाइट इक्विपमेंट रखते हैं जो कम्युनिकेशन में आउटडोर में रहता है, और उसको अगर कवरेज कर दिया जाए ताकि वो ऊपर से दिखाई ना दे, तो वो एक उनको बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। था कैसा एक्सपीरियंस हमारा बहुत अच्छा रहा, काफ़ी नॉलेज था, काफ़ी नई चीज़ें हमें जानने को मिली इस एग्जीबिशन में, तो ओवरऑल हमारा एक्सपीरियंस अच्छा था। स्टॉल को लेकर क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ ये जो केरला अभी हम इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। कैन यू सी देयर दीज आर लॉट्स ऑफ प्रोजेक्ट्स आर रनिंग देयर। तो कैसा यहाँ पर स्टॉल कितनी लगा, कैसा अच्छा रहा, एक्सपीरियंस अच्छा रहा, कुछ नया सीखने को मिला, और हमारे साथ जो लोग थे उनसे भी हमें कुछ नया नया सीखने को मिला। उत्तराखंड के गवर्नर भी यहाँ पर आए? हाँ जी, आए थे। जी जी, ये बड़ी हस्ती है, एब्सोल्युटली अपना प्रेजेंट किया। जी जी, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, एंड आई लाइक टू वर्क दिस अलॉट। ठीक है, थैंक यू सो मच। मेरा नाम विकास है। और विकास जी, 3 दिन का जो कॉन्फ्रेंस एक्सपो हुआ है जी, क्या कुछ कहेंगे, कैसा एक्सपीरियंस आप लोग को रहा है, और ये जो आपने स्टॉल लगाया है इस स्टॉल का कैसा एक्सपीरियंस? नहीं, स्टॉल का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, और हमें अच्छा स्पेस प्रोवाइड किया गया है यहाँ पे। और बेसिकली हम लोग हैं रामटेल से। रामटेल डील करता है जैसे हमारा सोल्यूशन प्रोवाइडर फॉर RF इंजीनियरिंग के लिए, और हमारे CEO हैं मिस्टर अजय पाठक। तो हमारा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा जैसे आपको बताया, और काफ़ी इंटरेक्टिव रहा। आज जनरल भी आए थे यहाँ पे, विजिट करके गए थे। उत्तराखंड के जो गवर्नर आए थे, उत्तराखंड के गवर्नर जी, वो विजिट कर स्टॉल का जायज़ा लिया, जायज़ा लगा जब उनके सामने आपने ये प्रेजेंट की चीज़ें? नहीं, बहुत ही अच्छा लगा, और काफ़ी मोटिवेटेड थे वो भी, और उन्होंने हमें भी काफ़ी मोटिवेट करा। तो रिगार्डिंग जैसे हम लोग डिफेंस पर डेवलप कर रहे हैं इक्विपमेंट्स और स्पेस में भी, तो उसके लिए काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस। थैंक यू सो मच।